जय हिंद साथियों, भूप सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है मेरा। मैं अभी हूँ चाचा नेहरू हॉस्पिटल, गीता कॉलोनी के अंदर, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और एक घटना जो मेरे साथ घटी कल की तारीख में, थोड़ा जल्दी बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने और साथियों को भी मैं थोड़ा जानकारी दूं और जागरूक करूं कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, और जो कि बिल्कुल गलत है। और कल की बात है, कल 11 साढ़े 11 बजे करीब मैं अपने बच्चे को लेके, जो 15-16 महीने का है, कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से ड्यूटी से मैं आया, कहीं जाना था, वहाँ चला गया पार्टी में। वापस आया, पता लगा कि 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन नॉर्मल मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से मैं कहा चलो मौसम ही है, कोई नहीं। लेकिन कल जब मैं आया तो पता लगा कि 3-4 बार उल्टियाँ की उनने, और लूज मोशन उसके एकदम वाइट लैटरिंग कर रहा था। तो काफ़ी मुझे अजीब सा लगा। और आप लोग जानते हैं कि बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मुझे मिला पिछले 1-2 सालों के अंदर। और ये चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, ये इसका जहाँ पर्चियाँ वगैरह बनती हैं, लाइन वगैरह लगती है, वो है। और उस तरफ से जाएंगे तो इमरजेंसी है, जहाँ पे इमरजेंसी जो 24 घंटे खुली रहती है, जहाँ पे मैं 11:30 बजे रात को आया था। तो साथियों, मैटर ये है कि आया, मैं लाइन में लगा भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं सिविल डिफेंस से हूँ और लोगों की मदद करते हैं, क्षण में करते हैं, और लंबी ड्यूटियाँ कर रहे हैं कोरोना के काल के अंदर। तो आया, मैं क्या भाई, कार्ड है हमारे पास, स्टाफ से हूँ, मैं क्या थोड़ा पहले नंबर आ जाएगा, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। देखिए, हर कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहता, और ज़्यादातर लोग हमें कोऑपरेट ही करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग, नाम बताने के बाद। तो मैंने कार्ड उनको दिखाया, जो सिक्योरिटी में थे कि नहीं थे, क्योंकि ड्रेस उन्होंने लगा नहीं रखी थी और नॉर्मल यूनिफॉर्म में थे अपने। और हाँ, लेकिन वो जिस तरह से मतलब लोगों को बाहर भेजना या लाइन वाइन लगवाना, या जिस तरह चिल्ला रहे थे वो लोगों के ऊपर कि दूर रहिए, इधर उधर रहिए, तो मुझे लगा कि वो सिक्योरिटी में। लाइन में लगा 3-4 के वक्त, तो स्टाफ उन्होंने नहीं चलाया। मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बहस भी उनसे हुई। मैंने उनको अपना आई कार्ड दिखाया, तो उनका कहना है कि ये तो सिविल डिफेंस है। तो मैंने उनको बताया, सर सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस मिलकर ही काम करती है, साथ में काम करती है। कई लोगों को ना पता होने के नाते हमें बताना पड़ता है कि हम दिल्ली पुलिस स्टाफ से हैं। तो वही मैंने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया तो मैं जाके लाइन में लग गया, और नंबर मेरा आने वाला था। तो उस बीच में मैंने देखा वो बाहर तो खड़े थे, लेकिन कभी वो लाइन के बीच में से कभी अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। 2 बार ऐसा हुआ, वो अंदर गए, बाहर गए। वही जो लंबे से सख्त थे, जो जिनसे मुझे पता लगा वो गाजीपुर रहते हैं और लंबाई उनकी काफ़ी है, यही उनकी पहचान अभी तक मेरे पास है। आगे तो पूरी पता चलेगा उनके बारे में, लेकिन अभी यही है। खड़ा हुआ था मैं, वो गए, बाहर आए, फिर अंदर गए। तो जब फिर अंदर जाके वो बाहर आए, जब तक मेरे आगे 2 पेशेंट और भी थे, उनका नंबर आ गया। मैं एकदम गेट के, जो गेट होता मतलब अब मेरा नंबर है कि मुझे गेट के अंदर ही जाना है, गेट के अंदर जाना है मुझे, ये तो मेरा नंबर। और वो अंदर से बाहर आने लगे, तब तक मुझे आगे से मैसेज आया, जो अंदर स्टाफ खड़ा था, कि आप आ जाइए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उधर से वो आ रहे थे। देखिए, मेरी गोदी में बच्चा छोटा था, दोनों हाथ में मैंने पकड़ रखा था, और उसको लेके मैं जा रहा था। उधर से वो आ रहे थे, वो थोड़ा तेज़ी में थे मुझसे, तो वो हल्का से टकराने की वजह से उनका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से फ़ोन उनका जो है धरती पर गिर गया। नीचे टाइल लगी हुई थी,
टाइल लगी थी। जब मोबाइल उन्होंने उठाया तो मोबाइल की स्क्रीन कई जगह से डैमेज हो गई थी। अब लेकिन मैं इसकी श्योरिटी नहीं कह सकता कि वो फ़ोन उनका तभी डैमेज हुआ है। हो सकता है पहले से भी हुआ हो सकता है कि थोड़ा पहले से हुआ हो, थोड़ा अब हुआ हो, और या हो सकता है कि तुरंत ही सारा डैमेज हुआ हो। इसकी श्योरिटी नहीं है क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था, ये वही बता पाएंगे। अच्छा, तो जब टकराया तो नीचे गिर गया, उन्होंने उठाया। मैं कह रहे भाई थोड़ा ध्यान से, तो मैंने ऐसा बोला, कह रहे अरे आपने मेरा फ़ोन नीचे गिरा दिया, मुझसे ऐसा कहने लग गए। तो मुझे तो बड़ा ताजुब भी हुआ, लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं टेंशन में था। मैं कहा सर कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बच्चे को दिखाना था, नंबर मेरा आने वाला था। तो सॉरी वॉरी बोल के मैं अंदर चला गया। कह रहा नहीं कुछ नहीं है, ये है वो है, ला 5,000 रुपये दे और 5,000 की स्क्रीन लगेगी, नया मेरा फ़ोन है। तो मैंने उनको बताया भाई गलती आप ही की है सरासर। आप एक तो ऐसी जगह पर खड़े हैं, ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी बंदा आता होगा, या तो कोई पेशेंट होता है और या तो कोई उसके मिलने वाले होते हैं जो कहीं ना कहीं सदमे में ही होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था, सबके साथ ही ऐसा था, सबके साथ ऐसा था। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी, उनका जो बिहेवियर था, मैं देख के मुझे बड़ा शॉर्ट भी लगा और मैं अचंभित भी हुआ कि यार ये बंदा कैसे बात कर रहा है। लेकिन आई कार्ड मेरा उनके पास ही था, आई कार्ड उन्होंने ले लिया था और मैं अंदर गया। डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कुछ चीज़ और बता दी जिससे मुझे और घबराहट हो गई। डॉक्टर कहने लगे भाई बच्चे में तो खून की भी कमी है और ऐसी ऐसी चीज़ है, दवाई ववाई लिखी। मैं सर कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तो ये प्रॉब्लम ठीक है। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। सारी चीज़ें बताने के बाद जब मैं बाहर आया तो आई कार्ड मेरा उनके पास था। तो उन्होंने जो मेरा डॉक्टर का पर्चा था, कह रहे हैं कि हमें एंट्री करनी है। उनके साथ में थे टोटल 3 लोग थे वो, जो कि एक खाकी ड्रेस के अंदर था। खाकी ड्रेस का मतलब खाकी जैकेट उन्होंने पहन रखी थी, जिस तरह से हमारी सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस की होती है, छोटी हाइट में। एक उनके साथ थोड़ा एजेड टाइप के भी आदमी थे, 40 से 45 साल के थे, और एक ये व्यक्ति थे जो लंबे से थे और जो गाजीपुर में रहते हैं। नाम नहीं बताया था उन्होंने अपना। तो साथ में मेरे मित्र राहुल यादव थे। मैंने उनसे बोला कि आप एक बार जाओ और देखो, नुकसान तो इनका हुआ ही है और बनवा लेंगे, मेरा नंबर ले लेंगे और जो होगा आधा पैसा मैं भी दे दूँगा। लेकिन इसके बाद उनका तांडव चालू हुआ। वो कह रहे हैं कि नहीं लाओ तुम 5,000 रुपये मुझे तुरंत दो और मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सर 5,000 का तो खैर इसमें ख़र्चा भी नहीं आएगा और मेरा देने का कोई राइट नहीं है। वो आदमी गाली गलौज पे आ गए, उल्टा सीधा कहने लग गए। उनका कहना है कि भाई सिविल डिफेंस तो सड़कों पे मारी मारी फिर रही है, सिविल डिफेंस ऐसी है, नौकरी करती है, पैसा नहीं मिलता, कितने दिन से काम करते हो, चोर हैं सिविल डिफेंस वाले। तो इस तरह से उन्होंने बोला। तो मैंने उनको बताया भाई देखो, सिविल डिफेंस का हमारा आपका कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है ना, सिविल डिफेंस का कोई मैटर नहीं है। हाँ, जो आपका फ़ोन की बात है, आप मेरा कार्ड दीजिए और जो आप उसको बनवाएंगे, जो खर्चा आएगा उसको मैं आपको आधा मैं देने की कोशिश करूँगा। लेकिन साथियों, जब उनका बिहेवियर मैंने देखा, जिस हिसाब से गाली देना, ऐसी मतलब चीज़ें उन्होंने मुझसे बोली। फ़ोन करके लोगों को बुला रहे हैं कि भाई आ जा, एक बंदा मिला है, एक मुर्गा मिला है, इस तरह से मतलब फ़ोन करके वो लोगों से कह रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे एक मित्र राहुल यादव थे, उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी, लेकिन वो 10 से मस ना हुए। तो लाइसेंस कह रहे हैं, लाइसेंस दो, गाड़ी की RC दो और आधार कार्ड दो। तो साथ में इस समय उन्होंने मेरा करीब आधार कार्ड, मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ जो कि मुझे बहुत ज़रूरी होती है, और एक मेरा ड्यूटी का आई कार्ड जो कि हम लगा के ड्यूटी करते हैं, वो तीनों चीज़ उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे ले ली। मैं कहा सर, ना देने पे उनका कहना था कि अभी मैं तुझे मारूंगा, हैं, मतलब इतनी धमकियाँ। जब उन्होंने मेरी आईडी देखी तो भाई चंद्र विहार का उसमें एड्रेस है, कह रहे मैं गाजीपुर रहता हूँ, तुझे घर से उठवा लूँगा। तो ये बिहेवियर एक सिक्योरिटी की शख्स का देखकर, वो भी एक अस्पताल के अंदर, बहुत मुझे ताजुब लगा। और मुझे लगा कि जब ये हमारे साथ, क्योंकि हम भी एक स्टाफ से बिलोंग करते हैं और DM साहब के साथ हूँ मैं, DM की गाड़ी चलाता हूँ मैं सिविल डिफेंस की तरफ से,
कई लोगों की हम मदद करते हैं। कोरोना काल में हमने लोगों की बहुत मदद की, हमारे पूरे स्टाफ ने, मतलब ज़्यादातर जो नहीं भी जानते थे कोरोना में सिविल डिफेंस को जान गए हैं। अच्छे कामों से देखिए हर डिपार्टमेंट में 2-4 भ्रष्ट रहते हैं, लेकिन आज अच्छे कामों की वजह से आज भी बसों में या हर जगह सिविल डिफेंस अपना काम पुलिस विभाग के साथ, दिल्ली राजस्व विभाग के साथ मिलकर कर रही है। लेकिन इनका जो बिहेवियर और जब गाली गलौज वहाँ पे भीड़ लग गई तो मुझे बड़ी एक डर्टी सी फील हुई। और मैंने सोचा कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं अब करूं क्या। गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा था, बच्चा मेरी गोदी में था, एक तरफ से इनका ये, और ऐसी बातें इन्होंने सर मुझसे बोली कि मैं फ़ोन पे, मतलब मुझे शर्म आ रही है बताने मेरे बारे में। हाँ, तो अब रात की बात है, मेन इन्होंने क्या किया कि पर्चा ले लिया। और भैया हमारा तो आधा ध्यान बच्चे में था। मैं क्या किस तरह, भैया कागज़ ले लो, गाड़ी रख लो। मैंने बोला गाड़ी भी रख लो भैया, फ़ोन भी रख लो, लेकिन अब मुझे जान दो। तो किसी तरह गाली देते कह रहा ले भाग जाए यहाँ से, ये दे दे वो दे दे। तो इन्होंने 3-4 में डॉक्यूमेंट लिए, कह रहे भाग जाए यहाँ से। तो मुझे सूझा कि मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि पर्चा भी इन्होंने ले लिया था, पैसा हमारे पास था नहीं। पैसा होता तो भाई हम रात को प्राइवेट में ही चले जाते, हम सरकारी में क्यों आते। क्योंकि नॉर्मल मैं भी नौकरी करता हूँ। कोरोना के बाद आपको पता है कि हर किसी का कुछ ना कुछ हिसाब किताब बिगड़ा है हुआ है और महीने की शुरुआत है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इनका बिहेवियर, मैंने उनकी लैंग्वेज देखी, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं घर गया, किस तरह घर पे रात में रहा। सुबह उठा मैं, अब सुबह उठा तो किस तरह मैंने कुछ पैसे की व्यवस्था की। मैं प्राइवेट में गया, अपॉइंटमेंट लेके आया। वहाँ से पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद मुझे दोपहर का अपॉइंटमेंट मिला, करीब वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। तो उसके बाद फिर मैं थाने गया, जो गीता कॉलोनी का थाना है, वहाँ थाने गया। वहाँ SI राहुल सर मिले मुझे, उनसे मैंने संपर्क किया। मैंने बताया सर ऐसी बात है। तो उनका कहना है क्या चाहते हैं आप। मैं कहा चाहते क्या हैं सर, देखिए हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा है मेरे साथ। सारी चीज़ें उनको बताई कि सर हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा है मेरे साथ, लेकिन मैं चाहता ही हूँ सर मेरा सामान मिल जाए। क्योंकि सर आज के समय में ना, अगर हम लोग किसी की नौकरी लगा नहीं पा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी की नौकरी जा पाए। तो उनका कहना था चलो ठीक है, एक बार आप वहाँ चले जाइए और नाम और नंबर ले आइए, तो फिर मैं बात करता हूँ। तो साथियों, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल दिखाना था बच्चे को, मैं दरअसल 2 से 3 बजे तक आता हूँ। मैं ये अपॉइंटमेंट वाला काम करवा के आता हूँ। गया मैं अपना बच्चे को दिखा के, तो खून की कमी प्राइवेट वाले ने बताई, तो कहीं ना कहीं और दिमाग में टेंशन आई। तो दिखाया मैंने उनको, यहाँ पे आया। फिर मैं यहाँ करीब मैं 12-12:30 बजे यहाँ पहुँचा, जो चाचा नेहरू हॉस्पिटल में। गेट पे गार्ड मिले, उनसे मैंने संपर्क किया। ऑफिस में गया मैं कि वहाँ से नंबर मिल पाए, जो सिक्योरिटी का जो नंबर, जो हेड होते हैं, सुपरवाइज़र, मैं क्या उनसे बात हो पाए। तो उनके पास गया। उस समय सत्येंद्र जैन, जो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के हैं, हॉस्पिटल में मुआयना करने दौरे पे आए हुए थे, वो सब लोग उनके साथ बिजी थे। बात नहीं हो पाई। बाहर फिर मैं निकला, गार्ड से बात की, गार्ड से बात करवाई। कह रहे हैं अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद ही आना। तो मैंने वो फिर जो है हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान थे, वो उनको जानकारी दी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आधा 1 घंटा आप वेट कर लीजिए, और जब उसके बाद चले जाएं तो तब आप मेरी बात करवाइए, ऐसा उन्होंने बोला। मैं कहा ठीक है सर। तो उस बीच में मुझे थोड़ा काम था सिविल लाइन मेरे ऑफिस में, मैं वहाँ गया। मैं अपना वो काम करके 1 से 1.5 घंटे में मैं वापस यहाँ पे आया। करीब मैं यहाँ पे जो है 3 बजे, मैं 2:30 से 3 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। 2:30-3 बजे पहुँचने के बाद फिर मैं कभी इनके पास जा रहा हूँ, कभी उनके पास जा रहा हूँ। मतलब सबको रात वाले केस की हर एक गार्ड को इन्फॉर्मेशन जब तक पहुँच गई कि हाँ ऐसा मैटर हुआ था, जिसके पास जाऊँ वो यही बोले भाई तुम्हारा तो रात का मैटर है तो तुम रात में आओ, रात में काम होगा। नंबर ना मिल पाने की वजह से फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा सर नंबर नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने कहा वेट करो। और अब इस समय करीब 6 से 6:30 समय का 6-6:30 टाइम हो रहा है। मैं वेट ही कर रहा हूँ। अभी फिर मेरी जो है उनसे बात हुई, जो हमारे दिल्ली पुलिस के हैं SI साहब। तो वो कहीं, क्योंकि देखिए थाने की ड्यूटी है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी आती है, अभी इमरजेंसी में ही हैं और वो वहाँ फंसे हुए हैं, अभी आ नहीं पा रहे। फिर उन्होंने अभी मेरी बात हुई, कह रहे हैं 1 घंटे में मैं लगभग वहाँ पहुँचता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लोग
जब मुझे या और किसी को परेशान कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल आदमी क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल में एक मध्यम वर्ग, एक गरीब तबके का आदमी ही आता है। इस तरह से परेशान किया जा रहा है? वो इतना मतलब ख़तरनाक आदमी है जो मुझे घर से उठाने की धमकी देता है, जबकि मैंने बता दिया भैया मैं डीएम साहब की गाड़ी चलाता हूँ और मैं कोई ऐसे सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं। तो अब वो कहने का मतलब ये है कि साथियों, आप लोग मुझे राय दे सकते हैं कि क्या इनकी आगे ऊपर कार्रवाई की जाए कि अपनी मैं डॉक्यूमेंट लेके इसको यहीं छोड़ दूँ। क्योंकि साथियों मुझे लगता है ना कि ये इन लोगों की आदत ही, इनका कोई स्कैम चल रहा है कि इस तरह से परेशान लोगों को पकड़ के उनको ठगने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं हैं, ठगने का काम करते हैं उनको, हैं, शरीफ लोगों को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा हूँ और आगे का जो भी होगा मैं कार्रवाई आपको बताता हूँ। और ये हमारे अजय भाई हैं। अजय भाई, आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जो ये दुर्घटना हमारे साथ हुई, क्या ये सही है? नहीं भाई, गलत है। ऐसा होना चाहिए किसी को के साथ? भाई नहीं होना। तो थोड़ा जागरूक रहिए, एक दूसरे को जागरूक करना है, ठीक है। बाकी आगे मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। धन्यवाद।